जाल बिछा हुआ। कान, आँख, नाक, मुंह, इतने सारे शरीर के अंदर जो है काल का जाल बिछा हुआ। कह रहे कि सेवक को सतगुरु मिले तो नहीं। एक ही जगह है कौन सा जो आपको उपदेश किया गया, एक ही दरवाजे का उपदेश किया। अगर उस दरवाजे पर हम पहुंचकर और वो आवाज को सुने जो सतगुरु नाम दे, वो कहते नामकरण हो गया, उसी को नाम कहते हैं। चाहे पूरे विश्व में चाहे एक ही नाम हो, चाहे दो हो, चाहे हो, है तो शब्द ही, लेकिन शब्द में अंतर इतना है कि शब्द वो अंतरा, शब्द में भी अंतरा है। अब कोई तो राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, मानता है नहीं मानता है, नाना प्रकार के देवी देवतन को मानते, सबको मानते, लेकिन मानना में देखा जाए तो देवता दो ही है, देवी और देवता। और देवी है वो नारी है और देवता है वो नर है, यही दो जन है, यही देवी देवता। और ये देवी देवता है ये होते हैं हमारे घर के पूज्य। घर में जैसे कि कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसके घर में नौजवान है तो उन सबको चाहिए कि उस बड़े बूढ़े का सेवा करें और उसका ध्यान रखें, क्योंकि वही समय जो आज बड़े बूढ़े का है वही समय उनका भी आने वाला है। लेकिन उसको कोई जानता नहीं है, उसमें कोई अमल नहीं करता है, वो सिर्फ अपने ऊपर अमल करते हैं। तो जो हम करते हैं वो सही है, हम कर रहे हैं वो ठीक है, आगे होगा क्या होगा उसकी वो फिक्र नहीं करते, तो फिक्र करना चाहिए। हमको बड़े बूढ़े का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े बूढ़े का ध्यान कौन रखेगा? बड़ा बूढ़ा ही रखेगा, फिर नौजवान रखेंगे, बोलो हैं, बड़ा बूढ़ा ही रखेगा। तो बड़ा बूढ़ा घर में कौन होता है? हमारे पिता होते, माँ होती, होती कि नहीं होती? जब माँ बाप को पिता को नहीं पहचानेगा तो बड़े बूढ़े को कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए हमको सबसे बड़ा घर में हमारे माता पिता होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर जब शादीशुदा हो जाती है तो वही माता पिता उनके लिए देवता बन जाती है। तो हमें उनके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर ध्यान रखेंगे तो वही पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारे घर में चलती आएगी, तो हमारे घर में परिवार भी अच्छा होगा, संतान भी अच्छी होगी, वफादार होगी, कहना मानेगी, और उसी के बीच में जो है अपना जीवन भी बड़े आराम से हम जी सकते हैं, पूरे जीवन में भी जी सकते हैं। और परलोक हमारे दोनों ही सुधर, लोक तो सुधरेगा तो सुधरेगा, मेरा परलोक भी सुधर जाएगा। अगर ये इन चीज़ों पर अगर हमारा ध्यान नहीं रहा तो मेरा ये भी लोक, ये तो बिगड़ा लेकिन परलोक भी बिगड़ जाएगा, दोनों ही हमारे खत्म हो जाएंगे, तब हम कहाँ जाएंगे? इसलिए इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। दस दीवाना बावला अंडा, एक अकेला हो रहे किस्मत का हीरा। अब एक अकेला कैसे होगा? किस तरीका से एक अकेला होगा? एक अकेला होगा जो आपको बताया गया है, उपदेश किया गया है, वो 10वें दरवाजे का किया गया है। तो 9 दरवाजे प्रकट राखे और 10वें बंद को रखता। 10वें दरवाजे में इतना जबरदस्त ताला लगा हुआ है कि उस ताले को कोई खोल नहीं सकता सिवाय गुरु। और वो भी गुरु जिसने खोल लिया होगा अपना ताला, वही दूसरे का खोल सकता है। जिसने अपना ताला नहीं खोला वो दूसरे का नहीं खोल पाएगा, जिसने अपना ताला नहीं खोला वो दूसरे का नहीं खोल पाएगा। तो वो अपना ताला खोलेगा तो दूसरे का भी ताला खोल सकता है। 10वें बंद पुनः जड़ताली, और कहे कबीर सतगुरु दई पूजी, खुल गए भरम की बार यहाँ उजियारा है, करने ना दीदार महल में प्यारा है। तो जो आपको उपदेश किया गया है वो 10वें दरवाजे का किया गया है।
उस 10वें दरवाजे के लिए ही सत्संग किया जाता है हर महीने, क्योंकि सबको अपने उस दरवाजे का याद रहे। वो दरवाजा 10वां जो दरवाजा है, तो वो 10वां दरवाजा हमारा सबसे ऊपर है, और जितने दरवाजे हैं उनके सबके मुंह नीचे हैं। जैसे कान हुए, आँख हुए, नाक हुए, मुंह हुआ, ये सारे सारे जितने हमारे दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजों के मुंह हमारे नीचे हैं। तो कहते ओंधे घड़ा नहीं जल डूबे, सूदे सो जल भरिया। और जिसका ऊपर का मुंह, जिसको ऊपर के मुंह का पता है, तो ऊपर भी हमारा मुंह है। जब तक वो ऊपर के मुंह का पता नहीं लगेगा, तब तक उसका वो घड़ा भरेगा नहीं भरेगा। अब हम वो घड़ा तो है हमारा ओंधा, उस घड़े को हमने पानी भरने के लिए उल्टा कर दिया पानी में, और उसको दबा रहे को, तो हमें पानी कभी भरेगा नहीं भरेगा जी, कभी नहीं। तो ओंधे घड़ा नहीं जल डूबे, ओंधे घड़ा को तुम पानी में डुबाना चाहो तो नहीं डूबेगा, कितना भी कोशिश करो वो नहीं डूबेगा, तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता। ओंधे घड़ा नहीं जल डूबे, सूदे सूजल भरिया। और यही कारण नर भिन्न भिन्न कर तो गुरु प्रसाद, यही गुरु का प्रसाद है। गुरु का प्रसाद तो ये है, तो गुरु ने जो शब्द बताया है आपको, कौन सा 10वां दरवाजा बताया है, और 10वें दरवाजे पे हमको तुरंत रखनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ध्यान हमारा माँ कब रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा उठते बैठते हर चलते फिरते। जब हम उसको रोजाना सारे काम से फारिग हो जाएंगे, सारे दिन मैंने काम धंधा किया और उससे फारिग हो गए, तो शाम को जब जिस प्रकार से हम शाम को रोजानदारी पेट में भोजन के लिए इच्छा करते हैं, सारे दिन कमाते भोजन को खाते हैं, सवेरे ही पेट में डालने के लिए चाहिए। इसीलिए शाम को भी हमको थोड़ा सा बैठ करके भोजन पाने से पहले, बीच में जो खाना है वो खाओ, लेकिन जो भोजन हम मिला के भोजन करते हैं अपना बैठ के थाली पर के, और फिर बाद में पानी पी के खुलने का तो करके विश्राम करते हैं, उससे उसी के पहले ही जो है हमको अपना पाठ पूजा कर लेना चाहिए। शाम को बैठ करके रोज डेली एक छोटी सी पुस्तक जो है हमारी ये रखी, हो सकता है सबके पास होगी, ये सभी के पास है, तो इसका पाठ हमको रोजाना करना है। अगर इसका पाठ हम रोजाना करते रहेंगे तो हम सत्संग को समझते रहेंगे। ठीक है, तो माता पाटवा जी है, अगर इसका हम पाठ जो नहीं करेगा रोजाना, तो बस वो खाना ही और आगना जाना है। पेट भर खाइला नींद भर सोइला, और सोवत सोवत विष भूला, और नहीं सत्संग न साधु की सेवा, भीतर का मैल नहीं फैला, दिन गजर बजर में फैला। ये सारे दिन जो है हमारे गजर बजर में चलेगा। अगर हमने संध्या नहीं किया तो हम संध्या भी नहीं करते, उसको भी नहीं करते। और जितने आश्रम हैं, ये मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें जितनी बनी हुई है महात्मा जी, इनमें सब में संध्या की